हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमू स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो जिस स्टॉक को हम लोग आज कवर करने वाले हैं स्टॉक एनालिसिस में, इसका नाम है क्रॉम्पटन। क्रॉम्पटन ग्रीजी बोलते हैं इसको। तो इस स्टॉक को कवर करने का ये कारण है कि स्टॉक ने बहुत बढ़िया मूवमेंट दिया पिछले 2 दिनों में, कल भी और आज भी। और इसने टेक्निकल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है कल। इसको हम लोग बोलते हैं वी शेप्ड रिकवरी। वी शेप्ड रिकवरी की काफी इंपॉर्टेंस मानी जाती है टेक्निकल एनालिसिस में। तो हम आपको दिखाते हैं कि इसने कैसे रिकवर किया और इसने कल किस प्राइस को ब्रेक कर उसके ऊपर क्लोज किया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने कुछ लाइंस ड्रॉ की हुई है। तो इसने 3 जून को एक लेवल टच किया था 378.60 का। उसके बाद ये लगातार नीचे गिरा, मतलब इसमें कोई अपसाइड नहीं आया, ये लगातार नीचे गिरता रहा। फिर इसने 17 जून 2022 को एक लो बनाया 312 रुपए का, और उस दिन से फिर ये रिकवर कर रहा है। जैसे ये गिरा था वैसे ही इसने रिकवरी करी है। तो ये परफेक्ट वी शेप्ड रिकवरी हम इसको बोल सकते हैं। तो बेसिकली अब स्टॉक में क्या हुआ है, कल स्टॉक ने इस पर्टिकुलर पैटर्न का ब्रेकआउट दिया और उसके ऊपर क्लोज भी कर दिया। तो जो ब्रेकआउट प्राइस है वो है 378.60 की, जो कि इस कैंडल का हाई था। तो इसने उसके ऊपर कल क्लोज भी किया और ब्रेकआउट भी दिया। अब सबसे अच्छी बात क्या है कि इसने इस ब्रेकआउट को कंफर्म भी कर दिया। कैसे? क्योंकि जो आज की कैंडल है वो भी 378.60 के ऊपर क्लोज हुई है, रादर वो कल की क्लोजिंग के ऊपर क्लोज हुई है। जो कल क्लोज आया था वो था 383.85 का, और जो आज क्लोज आया दैट इज 389.45। तो इसने बहुत बढ़िया मूवमेंट दिया, बहुत अच्छी मूवमेंट दी है पिछले कुछ दिनों में। आप देख सकते हैं नीचे वॉल्यूम भी बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो ब्रेकआउट्स हैं ये थोड़े जेन्युइन लग रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहा है। तो वी शेप्ड रिकवरी का ब्रेकआउट स्टॉक में आया है और कंफर्मेशन भी एज ऑफ नाउ तो आ गई है। अगर मार्केट थोड़ी सी भी स्टेबल रह जाती है तो ये स्टॉक और भी अच्छा अपसाइड दे सकता है। हालांकि मार्केट के अगेंस्ट मूव कर रहा है, फिर भी कुछ पता नहीं चलता क्योंकि काफी दिनों से लगातार बढ़ रहा है। तो अब हमें देखना है कि स्टॉक यहाँ से कहाँ जाता है। अगर ये इस ब्रेकआउट को होल्ड कर लेता है तो इसमें क्या क्या टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं और क्या मैक्सिमम टारगेट निकल कर आ रहा है इस वी शेप्ड रिकवरी के बेसिस पे। तो पहले वी शेप्ड रिकवरी को डिस्कस कर लेते हैं। तो वी शेप्ड रिकवरी के बेसिस पे जो टारगेट स्टॉक में निकल कर आ रहा है वो है 445.20 का। तो ये टारगेट कैसे निकाला गया? आपको ब्रेकआउट प्राइस को या फिर नेकलाइन जो बोली जाती है उसकी प्राइस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। वो हमने आपको पहले बता दिया, दैट इज 378.60। और आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा नेकलाइन प्राइस का और लोएस्ट वैल्यू ऑफ वी पैटर्न का। तो लोएस्ट वैल्यू है 312 रुपए। तो इन दोनों का डिफरेंस प्लस दी ब्रेकआउट प्राइस जो है 378.60, जब आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे तो आपको टारगेट मिल जाएगा 445.20 का। एक बार दोबारा से रिपीट कर देते हैं। पहले आपको ब्रेकआउट प्राइस को आइडेंटिफाई करना है, वो 378.60 की है। फिर आपको लोएस्ट वैल्यू ऑफ वी पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है, वो 312 रुपए की है। इन दोनों का डिफरेंस निकालना है और इस डिफरेंस को वापस ब्रेकआउट प्राइस में ऐड कर देना है, तो आपको टारगेट मिल जाएगा 445.20 का, जो कि काफी सिग्निफिकेंट निकल कर आ रहा है। तो ये तो हो गया मैक्सिमम टारगेट जो स्टॉक में अभी निकल कर आ रहा है। पर जब स्टॉक ऊपर जाएगा तो इसको कुछ कुछ लेवल्स पर रेजिस्टेंस भी मिलेगी, तो आप उनको पॉसिबल टारगेट्स भी बोल सकते हैं, जैसे कि हम लोग अपने हर वीडियो में बोलते हैं। तो अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो पहला रेजिस्टेंस, जो मेजर रेजिस्टेंस है स्टॉक में, वो है 400 रुपए से लेके 402 रुपए तक। तो पहला टारगेट हो गया 400 टू 402। ऐसा हो सकता है स्टॉक इस लेवल का टच करे और वापस नीचे आ जाए। अगर स्टॉक इस लेवल को होल्ड कर लेता है तो नेक्स्ट टारगेट निकल कर आ रहा है 412 रुपए का। ऐसा हो सकता है कि स्टॉक 412 तक जाए, उसको टच करे, नीचे आए और 402 रुपए का सपोर्ट ले ले। तो जिस जिस रेजिस्टेंस को ये तोड़ता जाएगा वो इसके लिए सपोर्ट बनती जाएगी। उसके बाद जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो है 427 से 431 रुपए तक की रेंज का टारगेट स्टॉक में निकल कर आ रहा है। और फिर जो फाइनल टारगेट है वो 445.20 का है। तो जो 4 टारगेट स्टॉक में निकल कर आ रहे हैं, अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो कौन कौन से हुए? वो पहला हुआ 400 से 402 रुपए, 400 टू 402। Second is 412, third is 427 to 431, and the final maximum target on the basis of V-shaped recovery is 445.20। तो ये मैक्सिमम टारगेट स्टॉक में निकल कर आ रहा है। इसको आने में थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि ये V-shaped रिकवरी होने में भी काफी टाइम लगा है। तो ये तो गई ऊपर की बात। अब मान लेते हैं कि स्टॉक नीचे आने की कोशिश करता है तो उसको इमीडिएटली सपोर्ट कहाँ मिलेगा? पहला सपोर्ट लेवल है 386 का, जिसका इसने आज ब्रेकआउट दिया है और उसके ऊपर क्लोज भी कर दिया है। दूसरा सपोर्ट लेवल जो निकल कर आ रहा है वो है 379 का, जिसका इसने कल ब्रेकआउट दिया था, यानी कि जो वी शेप रिकवरी की हाईएस्ट वैल्यू है, यानी कि ये वाली वैल्यू जहां से इसने रिट्रेस किया था अपने आप को, तो 379 रुपीज हो जाएगा। और तीसरा जो सपोर्ट लेवल स्टॉक में निकल कर आ रहा है दैट इज इन द रेंज ऑफ 368 टू 372। हम रिपीट कर देते हैं,
मान लीजिए कि स्टॉक नीचे आना शुरू करता है तो इसको पहला सपोर्ट मिलना चाहिए 386 के अराउंड, जिसका ब्रेकआउट इसने आज दिया है और उसके ऊपर क्लोज भी कर दिया है। स्टॉक इस लेवल के ऊपर काफी दिनों से क्लोज नहीं कर पा रहा था, आज इसने फाइनली इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो पहला सपोर्ट लेवल हो गया 386 का। अगर ये 386 को तोड़ के वापस नीचे जाने की कोशिश करता है तो फिर इसको सपोर्ट का मिलेगा नेकलाइन प्राइस पे वी शेप रिकवरी का, तो वह 379, या फिर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू लेनी है तो 378.60 पे। अगर ये 379 को भी तोड़ देता है और उसके नीचे सस्टेन करना शुरू कर देता है तो जो इमीडिएट मेजर सपोर्ट निकल कर आ रहा है उसकी रेंज है 368 टू 372। तो ये नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल्स भी हो गए और टारगेट्स भी हो गए। किसी भी टारगेट को या सपोर्ट लेवल को टच करके ये वापस घूम सकता है, इसलिए मल्टीपल लेवल्स को डिफाइन किया जाता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि स्टॉक 386 को टच करता है और फिर से वापस ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देता है, नहीं तो 379 को टच करता है और फिर से वापस ऊपर जाना शुरू कर देता है। इसलिए आप इनको सपोर्ट लेवल्स भी बोलेंगे और टारगेट लेवल्स भी बोलेंगे। तो ऊपर की तरफ हमने आपको 4 टारगेट्स बता दिए, नीचे की तरफ हमने आपको 3 टारगेट्स या सपोर्ट लेवल्स बता दिए। ऊपर वाले टारगेट्स को आप रेजिस्टेंस लेवल भी बोल सकते हैं। मैक्सिमम टारगेट जो स्टॉक में निकल कर आ रहा है वो है 445.20 का। तो अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।